हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिल्ड योर बेस। आज हम CGP-DTM इंटरव्यू प्रैक्टिस सेट 11 कर रहे हैं। मैं इसके ऑलरेडी 10 सेट्स करा चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हैं और उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन्स। ठीक है, मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बहुत ही क्रूशियल होता है सेलुलर होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए। इसके लिए क्या करते हैं कि जो आयंस, मॉलिक्यूल एंड न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका मूवमेंट होता है सेल के अंदर और बाहर, उसको रेगुलेट करके जो सेलुलर होम्योस्टेसिस होता है उसे मेंटेन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सिंपल डिफ्यूजन एंड हाउ डज इट वर्क अक्रॉस मेम्ब्रेन। सिंपल डिफ्यूज़न क्या होता है? ये वो स्टेट होती है जिसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका डायरेक्टली ट्रांसफ़र होता है थ्रू लिपिड बाइलेयर ऑफ मेम्ब्रेन, जिसके लिए मेम्ब्रेन प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि ये जो पूरी प्रोसेस है ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू चलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू चैनल प्रोटीन फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस मेम्ब्रेन्स। ठीक है, तो जो चैनल प्रोटीन्स होते हैं वो मेम्ब्रेन में पोर्स बनाते हैं जो कि स्पेसिफिक आयंस को मेम्ब्रेन के जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है उसके नीचे फैसिलिटेट डिफ्यूजन करने के लिए अलाउ करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एक्वापोरीन्स एंड व्हाट रोल डू दे प्ले इन मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो एक्वापोरीन एक स्पेसिफिक चैनल प्रोटीन होते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल्स को मेम्ब्रेन के अक्रॉस आने जाने में हेल्प करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन सेल के अंदर हो रहा है वो फास्ट हो सके, कि जो प्रोसेस है वो फास्टली मूव कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज फैसिलिटेट डिफ्यूज़न डिफर फ्रॉम सिंपल डिफ्यूज़न। ठीक है, फैसिलिटेट डिफ्यूज़न में क्या होता है, जो मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का मेम्ब्रेन के अक्रॉस वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की हेल्प से होता है। वहीं अगर आप सिंपल डिफ्यूज़न की बात करें तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है वो लिपिड बाइलेयर की हेल्प से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू कैरियर प्रोटीन फंक्शन इन मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो कैरियर प्रोटीन्स क्या होते हैं, ये पहले स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करते हैं और उनका कन्फर्मेशनल चेंजेस करते हैं। ठीक है, और ये इनका जो मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है ना वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन वो फैसिलिटेट डिफ्यूजन के थ्रू होता है या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू सोडियम पोटेशियम पम्प कंट्रीब्यूट टू सेलुलर फंक्शन। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पम्प एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं जिसमें आपका सोडियम आयन होता है वो सेल के बाहर होता है और जो पोटेशियम आयन होता है वो सेल के अंदर होता है। ठीक है, ये दोनों ही आयन सेल की जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है उसको मेंटेन करने के लिए, और ये इसेंशियल होते हैं नर्व ट्रांसमिशन और जो मसल कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं इनके लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल होते हैं। ओके, व्हाट रोल डू वेसिकल प्ले इन मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, कुछ प्रोसेस होती हैं जैसे कि एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, और ये वेस्कुलर ट्रैफिकिंग होती है बिटवीन ऑर्गेनल्स के। इन प्रोसेस की हेल्प से जो वेसिकल है वो ट्रांसपोर्ट करता है लार्ज मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स को अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोसाइटोसिस एंड हाउ डू दे डिफर। ठीक है, तो एंडोसाइटोसिस जैसे कि आपका फेगोसाइटोसिस है, पिनोसाइटोसिस है और ये रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस है, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं किसी स्पेसिफिक टाइप के सब्सटेंस का अपटेक करने में। ओके, लेकिन जो इनकी जो प्रोसेस होती है या मैकेनिज्म या रेगुलेशन जो होता है वो सबका डिफरेंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। ठीक है, तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल तब होता है जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है आयंस का। ठीक है, जब मेम्ब्रेन के अक्रॉस अनइक्वल आयंस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब मेम्ब्रेन पोटेंशियल की प्रोसेस होती है। इसकी वजह से जो मूवमेंट होता है चार्ज पार्टिकल का वो इन्फ्लुएंस हो जाता है और इलेक्ट्रोजेनिक ट्रांसपोर्ट प्रोसेस शुरू हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय सिग्नल ट्रांजैक्शन इम्पॉर्टेंट फॉर सेलुलर फंक्शन। सिग्नल ट्रांजैक्शन सेल्स को अलाउ करता है रिस्पॉन्ड करने के लिए कि जो भी उनके आसपास के एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है या जो रेगुलेट
जीन एक्सप्रेशन है या ग्रोथ कंडीशंस को कंट्रोल करना है, डेवलपमेंट को या होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना है, उन सब चीज़ों के लिए सिग्नल ट्रांसडक्शन सेल्स को अलाउ करता है कि आप उनके चेंजेस को रिस्पॉन्ड करें बेसिकली। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन टाइप ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स हार्मोन्स भी हो सकते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, साइटोकाइनिन्स भी हो सकते हैं, और ऐसे एनवायरमेंटल स्टिमुलाई या ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे आपका लाइट हो गया, टेम्परेचर्स हो गया। तो इन सब के जो ये सारे फैक्टर्स आपके एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू सेल डिटेक्ट एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल। कैसे डिटेक्ट करती हैं सेल्स कि अगर आपको एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स आ रहे हैं या जो भी है ना। तो देखो क्या ना काम होता है कि जो सेल्स हैं ना वो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स डिटेक्ट करती हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स के थ्रू। जब ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये स्पेसिफिक लिगेंड के साथ बाइंड करते हैं और इनिशिएट करते हैं इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग कैस्केड, तब ये सेल डिटेक्ट करती है एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज फंक्शन इन सिग्नल ट्रांसडक्शन। ठीक है, तो जो आरटीकेज होते हैं यानी कि रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज होते हैं, ये मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये फास्फोरिलेट टायरोसिन रेसिड्यूज होते हैं जो कि लिपिड के लिगेंड्स के साथ बाइंडिंग करते हैं। जब ये लिगेंड्स के साथ बाइंडिंग कर लेते हैं तो ये इस तरह के सिग्नलिंग कैस्केड इनिशिएट करते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं आपके सेल ग्रोथ में, डिफरेंशिएशन में, मेटाबॉलिज्म में। तो इनमें इन्वॉल्व सिग्नलिंग कैस्केड को ये इनिशिएट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रोल डू जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स यानी कि GPCRs प्ले इन सिग्नल ट्रांसडक्शन। ठीक है, जब आपके जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स लिगेंड के साथ बाइंड करते हैं तो इसके जो हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स होते हैं वो इस तरह के सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं जो कि डाउनस्ट्रीम इफेक्टर्स जैसे कि आपके एडेनिल साइक्लेज, फास्फोलाइपेज सी और आयन चैनल्स है, इनको एक्टिवेट करने का काम करते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि काम क्या होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रोटीन काइनेज इन सिग्नल ट्रांसडक्शन। प्रोटीन काइनेज की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है कि जो टारगेट प्रोटीन्स होते हैं उनको फास्फोराइलेट करता है, जैसे कि आपके एंजाइम्स हो गए, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हो गए और अदर काइनेज हो गए। इसका ये क्यों करता है ताकि जो उनकी एक्टिविटी है उसे मॉड्यूलेट कर सके और उनके सेलुलर रिस्पॉन्स को मीडिएट कर सके। तो ये प्रोटीन काइनेज का काम होता है सिग्नल ट्रांसडक्शन में। ओके, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरा लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।